सीता माता की नित्य नेम की कहानी। भारतीय संस्कृति में धर्म और निष्ठा का गहरा महत्व होता है। नित्य नेम या नित्य नेम आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति का आधार है। यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अनुशासन का प्रतीक है। सीता माता जिन्हें आदर्श नारी और भक्ति की मूर्ति माना जाता है, ने अपने जीवन में नित्य नियम का पालन करते हुए हर कठिनाई का सामना किया। उनकी नित्य नियम की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे सच्चे मन से की गई प्रार्थना जीवन के सभी संकटों को हर सकती। सीता माता बचपन से ही धर्मपरायण थी। राजा जनक की पुत्री होते हुए भी वे अत्यंत सरल और ईश्वर के प्रति समर्पित थी। उनका जीवन सदैव नित्य नियम का पालन करते हुए बीता। उनके नित्य नियम में भगवान विष्णु की आराधना, तुलसी पूजा और नियत ध्यान शामिल था। वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और भगवान का स्मरण करते। यही नियम उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में निभाया, चाहे वो जनकापुर के महलों में रही हो या वनवास के कष्टदायक वनवास के समय जब श्री राम और लक्ष्मण के साथ उन्हें जंगल में रहना पड़ा, तब भी उन्होंने नित्य नियम को भी कभी नहीं छोड़ा। दंडकारण्य के जंगल जहाँ हर तरफ खतरनाक जानवर और राक्षस थे, वहाँ भी सीता माता का नित्य नियम नियमित चलता रहा। उनका ये नियम न केवल उनकी आत्मा को बोल देता था, बल्कि श्री राम और लक्ष्मण के लिए भी प्रेरणा। एक दिन की बात है जब श्री राम और लक्ष्मण जंगल में लकड़े और फल इकट्ठा करने के लिए गए हुए। सीता माता कुटिया में अकेली थी। हमेशा की तरह उन्हें सुबह उठकर स्नान किया, पूजा की थाली सजाई और भगवान का स्मरण करते हुए अपने नित्य नेम की शुरुआत की। जंगल की यह सुबह बाकी दिनों से अलग थी। आसमान में हल्की धुंध थी और पक्षी असामान्य रूप से चुप थे। सीता माता ने इसे प्रकृति का सामान्य बदलाव मानते हुए अपने ध्यान में मन लगाया। तभी अचानक कुटिया के पास अजीब आवाज आने लगी। राक्षसों एक दल जो जंगल में शिकार की तलाश में था, कुटिया के पास आ गया। राक्षसों ने सीता माता को अकेला देखकर उन्हें डराने और अपमानित करने की योजना बनाई। वो कुटिया के पास आकर जोर जोर से अट्टहास करने लगे और डरावनी बातें करने लगे, लेकिन सीता माता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने नित्य नेम में मग्न रही। राक्षस को ये देखकर और अधिक क्रोध आया कि उनकी धर्मज्ञ का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कुटिया के अंदर आकर उपद्रव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कुटिया में कदम रखते उन्हें अदृश्य शक्ति रोक देती। सीता माता की भक्ति और उनके उच्चारित मंत्रों का प्रभाव कर पा रहे इतना शक्तिशाली था कि राक्षस कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं। सीता माता ने अपने नित्य नेम में भगवान विष्णु के साथ श्री राम का भी स्मरण किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन मन पूर्णतः स्थिर और भगवान के चरणों में समर्पित था। राक्षसों ने सीता माता को भयभीत करने की आखिर कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उनके निकट पहुंचे, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक था। राक्षसों की क्षण की हो गई और वे डर के मारे वहां से। श्री राम और लक्ष्मण जब जंगल से लौटे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। कुटिया के चारों ओर पवित्र प्रकाश और तुलसी की सुगंध फैली हुई थी। उन्होंने सीता माता को नित्य नेम करते हुए पाया। जब सीता माता ने उन्हें पूरा प्रसंग सुनाया तो श्री राम ने गर्व से कहा, हे सीता, तुम्हारी भक्ति और नित्य नेम ने हमें ये सिखाया कि सच्चे मन से किया गया ईश्वर का स्मरण हर संकट को दूर कर सकता है। तुम्हारी भक्ति केवल तुम्हारे नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक आदर्श है। सीता माता के नित्य नेम की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास और नियमित साधना जीवन के कठिन समय भी आत्मा प्रदान करती है। नित्य नेम केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं कि बल्कि ये व्यक्ति के मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करने का माध्यम है। सीता माता के जीवन में हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति है। जब हम नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करते तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
ऊर्जा हमें हर परिस्थिति में साहस और धैर्य प्रदान करती। सीता माता की नित्य नेम की यह कहानी पवित्रता, भक्ति और आत्मबल का अद्भुत उदाहरण है। ये हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, आइए हमें अपने जीवन में धर्म और नित्य नियम का पालन करना चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते। सीता माता का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनका नित्य नियम न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। यही कारण है कि आज भी भारतीय संस्कृति में नित्य नियम और साधना को इतना महत्व दिया जाता है।